नरेंद्र मोदी 2.0 में जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया तो देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। इस स्कीम के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति हुई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह स्कीम देश के युवाओं के साथ मजाक की तरह है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव और उसके बाद बाहर भी यानी कि सड़क पर कहते हैं कि यदि सत्ता में आए तो इसे संशोधन नहीं बल्कि खत्म कर देंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही राहुल गांधी ने पंजाब के एक अग्निवीर का उदाहरण तो दिया ही, सदन के बाहर भी यानी सड़क पर जिक्र करते रहते हैं। और वो क्या कुछ कहते हैं, पहले उसे जानिए। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। लोकसभा में राहुल गांधी के आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि बेहतर होता कि नेता प्रतिपक्ष गलत बयानी ना करते। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। लोकसभा में राजनाथ सिंह के जवाब के बाद सेना की तरफ से एक्स पर बयान आया कि पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को सहायता दी गई है और शेष धनराशि भी जल्द से जल्द दे दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने दूसरा सवाल दागते हुए कहा कि सरकार मुआवजे और बीमा के मुद्दे पर बरगलाने का काम क्यों कर रही है। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। इन सब के बीच आपके मन में भी अग्निवीर और नियमित सैनिकों को क्या कुछ मिलता है, उसके बारे में भी जानने की दिलचस्पी होगी, जिसके बारे में इंडिया अड्डा की टीम विस्तार से बताएगी। अब बात करेंगे अग्निवीर को मिलने वाले मुआवजे के बारे में। अग्निवीरों को 1 करोड़ 65 लाख दिए जाने का दावा केंद्र सरकार करती है, जिसमें 48 लाख रुपए सरकार की तरफ से बीमा के तौर पर और 50 लाख बीमा सरकार की ही तरफ से तय बीमा कंपनी देती है। 44 लाख एक्स ग्रेसिया के रूप में, 8 लाख आर्मी वेलफेयर फंड के जरिए, 39,000 का अतिरिक्त फंड, सेवा की समाप्ति होने पर बैलेंस 13 लाख रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही साथ सेवा निधि से भी 2,30,000 रुपए अग्निवीर के परिवार को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अग्निवीर और नियमित सैनिकों के निधन के बाद कैटेगरी के बारे में। तो अग्निवीर और नियमित सैनिकों के लिए निधन की जो कैटेगरी बनाई गई है, उसमें नियमित सैनिकों के लिए ए से ई तक 5 श्रेणी में रखा गया है, यानी ए बी सी डी ई। अग्निवीर के निधन को 3 श्रेणी यानी कि एक्स, वाई और जेड में बांटा गया है। कैटेगरी ए और कैटेगरी एक्स मतलब नियमित और अग्निवीर की कैटेगरी एक जैसी है। इसमें सैन्य सेवा से इतर निधन का प्रावधान है। नियमित सैनिकों के लिए सेवा के दौरान निधन को बी और सी कैटेगरी में रखा गया है। वहीं सैन्य सेवा के दौरान अग्निवीरों के निधन को वाई कैटेगरी में रखा गया है। कैटेगरी डी, ई और जेड में हिंसा, प्राकृतिक आपदा, शत्रु के साथ लड़ाई शामिल है। अब बात करेंगे एक्स ग्रेसिया राशि के बारे में। सैन्य सेवा या अभियान के दौरान अग्निवीरों के लिए राशि 48 लाख रुपए की है, जबकि नियमित सैनिकों को 25 लाख, 35 लाख या 45 लाख रुपए दिए जाते हैं। नियमित सैनिकों के लिए यह रकम मौत की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी एक्स ग्रेशिया का ऐलान करती हैं। यह राशि 0 से लेकर 1 करोड़ तक की हो सकती है और यह पूरी तरीके से राज्यों पर निर्भर है। अग्निवीर और नियमित सैनिकों दोनों पर यह लागू होता है। सैन्य अभियान के दौरान अग्निवीर और नियमित सैनिकों की अगर मौत होती है तो उसमें 8 लाख रुपए की रकम या वजह कोई और है, निधन की वजह कोई और है, तो उस केस में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। उम्मीद है कि अग्निवीर के मुद्दे पर जिस तरह से सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, उन सब के बीच आपको यह फर्क समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।